राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी श्रीमती सविता कोविंद। Warm smiles, warm greetings. And as the hosts lead the President-elect towards the President's study, joy writ large on every face. A special moment for everyone here. 5 वर्षों तक निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का आधिकारिक निवास रहा राष्ट्रपति भवन, और आज से नवनिर्वाचित दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रथम नागरिक के तौर पर पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बैठने जा रही है। देश के सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार ओडिशा के मयूरभंज के छोटे से कस्बे रायरंगपुर से ताल्लुक रखने वाली द्रौपदी मुर्मू का रायसीना हिल तक का सफर ये बताने के लिए काफी है कि कैसे उनके संघर्ष ने उन्हें ये मुकाम हासिल करने में मदद की। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है वो व्यक्तित्व जो देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म भारत की आजादी के करीब 11 साल बाद 20 जून 1958 को मयूरभंज जिले के बैदापूसी गांव में हुआ। उनका परिवार संथाल आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखता है और उनके पिता अपनी पंचायत के मुखिया थे। द्रौपदी मुर्मू जब कार्यभार संभालेंगी तो वो इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली ऐसी पहली राष्ट्रपति होंगी जो आजादी के बाद पैदा हुई है। जब द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र के पहले नागरिक का चुनाव जीता तो देश भर में खुशी का माहौल देखने लायक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी जीत को गरीबों, पिछड़ों और हाशिए के लोगों की जीत करार दिया तो उनके प्रशासनिक अनुभव से देश को लाभ मिलने का भरोसा भी जताया। रायसीना हिल तक पहुंचने से पहले द्रौपदी मुर्मू का एक लंबा संघर्ष रहा है और उन्होंने लोगों और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से बीए पास करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत उड़ीसा सरकार के लिए क्लर्क की नौकरी से की। तब वह सिंचाई और ऊर्जा विभाग में जूनियर सहायक के पद पर थी। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपने घर रायरंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू ने रायरंगपुर में श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में शिक्षक के तौर पर करीब 3 साल तक पढ़ाया। एक शिक्षक के तौर पर उनकी मेहनत ने उन्हें इलाके में एक नई पहचान दिलाई। शिक्षक की जिम्मेदारी के बाद द्रौपदी मुर्मू के राजनीतिक सफर की शुरुआत वार्ड काउंसलर के तौर पर साल 1997 में शुरू हुई। वो रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में वार्ड पार्षद चुनी गई और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। उसके बाद वे राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गईं।
और रायरंगपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की टिकट पर 2 बार साल 2000 और साल 2004 में विधायक बनी। पहली बार विधायक बनने के बाद वो साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने बतौर मंत्री के तौर पर 2-2 साल तक वाणिज्य और परिवहन विभाग और मत्स्य पालन के अलावा पशु संसाधन विभाग संभाला। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला नीलकंठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। एक विधायक के तौर पर उनका आचरण और गंभीरता ने सभी को प्रभावित किया। जब द्रौपदी मुर्मू का राजनीतिक सफर आगे बढ़ने लगा तो उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में बड़ा तूफान आया। एक एक कर अपने उन्होंने 2 बेटे खो दिए और उसके बाद अपने पति को भी खो दिया। अपने बेटे और पति के खो देने से वो एक तरीके से टूट गई और आध्यात्म की शरण में चली गई। खुद को बिखरने से रोकने के लिए उन्होंने योग और ध्यान का सहारा लिया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मई 2015 में झारखंड की पहली महिला और आदिवासी राज्यपाल के तौर पर उन्होंने नई जिम्मेदारी संभाली। संवैधानिक पद से लेकर सार्वजनिक जीवन में रहते हुए दशकों के सफर में द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेदाग रहा है। एक शिक्षिका के रूप में काम करने और सार्वजनिक जीवन में रहकर शिक्षा के महत्व को करीब से समझने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा की अलग जगाने का बीड़ा उठाया और एक ट्रस्ट बनाकर शिक्षा के प्रसार पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने SLS ट्रस्ट के नाम से न सिर्फ स्कूल खोला बल्कि बच्चियों के लिए एक हॉस्टल भी बनाया जिसमें करीब 70 से ज्यादा लड़कियां रहकर पढ़ाई कर रही हैं। आदिवासी इलाके में शिक्षा की अहमियत को बढ़ावा देने के लिए उनके द्वारा शुरू किए गए इस प्रयास का पूरे इलाके में अच्छा असर पड़ा और लड़कियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। जब राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी और द्रौपदी मुर्मू अपने पक्ष में समर्थन जुटाने में लगी हुई थी तो ओडिशा से लेकर झारखंड तक के आदिवासी बहुल्य इलाकों में उनकी जीत के लिए आदिवासी समाज के हजारों लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, जिसकी तस्वीरें भी देश के कोने कोने से सामने आई। देश के राष्ट्रपति के चुनाव का जब मौका आया तो देश भर के कई सांसदों और विधायकों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह भी उनका सरल और शालीन व्यक्तित्व माना जा रहा है। तो एक आदिवासी महिला के रूप में मंत्री से लेकर राज्यपाल तक के उनके अनुभव को भी देश के कोने कोने से स्वीकारता मिलती दिखी। बेदाग छवि और सख्त प्रशासक के तौर पर भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने राजनीतिक विरोधियों के बीच भी जगह बनाई और अपेक्षित वोटों से ज्यादा वोट हासिल करके ऐतिहासिक जीत हासिल की। द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना देश की महिलाओं और लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा तो विकास की धारा में दशकों तक पीछे रह गए आदिवासी समाज के लिए भी आत्मसम्मान का एक नया संबल बनेगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये ना तो साधारण व्यक्ति हैं और ना ही इनके संघर्ष की गाथा साधारण है। मुश्किल से जूझने, अपना रास्ता बनाने, जन कल्याण के नित नए अवसर तलाशने और हार न मानने का जज्बा जब होता है तब व्यक्ति असाधारण बन जाता है। आज कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति यहां राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान करेंगे और उसके बाद संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन्ना नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और फिर नए राष्ट्रपति का संसद के केंद्रीय कक्ष में संबोधन होगा। ये प्रांगण भव्य शानदार प्रांगण जिसकी 31 सीढ़ियां और उसके बाद ये यहां पर सभी तैयारियां पूरी। राष्ट्रपति अंगरक्षक जिनका नेतृत्व संभाला है कर्नल अनूप तिवारी ने। The President's bodyguard, ready, awaiting the arrival at this majestic forecourt of Rashtrapati Bhavan of the President and the President-elect. Srimati Draupadi Murmu's coming into Rashtrapati Bhavan as India's 15th President will strengthen the grassroots connect of the country's highest office
with those who give democracy its strength, India's people, in not only big towns and cities, but in villages and far-flung areas that are seldom heard of, seen, or even thought of, but hold us together as a nation, silently, strictly, and with muted expectations. There are countless stories there of humble beginnings and humble ends, but all teaching us that value of endurance, tolerance, toil, and pragmatism. And one such story today, one with humble beginnings as a village headman's daughter and granddaughter, moving on to head the largest democracy in the world as its constitutional head. Her story, of course, is inspiring, but the Santhal tribe she hails from has a long history of fighting the British, fighting injustice, and fighting with honor. Patriotism runs in their blood, and they epitomize the line, "If you believe in something, then fight for it." Simple things make strong statements. संथाल आदिवासी, संथाल जिन्हें कहा जाता है शांत व्यक्ति, ऐसे हैं ये संथाल आदिवासी, और उसी समुदाय से हैं हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, उसके सामने रायसीना पहाड़ी से नीचे की ओर विजय चौक, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वास्तुकला का एक शानदार नमूना। विजय चौक से भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसके एक ओर नॉर्थ ब्लॉक और दूसरी तरफ साउथ ब्लॉक। और ये दृश्य खास मौकों पर हम सब देखते हैं। आज ऐसा ही विशेष अवसर है और यहाँ निवर्तमान राष्ट्रपति के साथ नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अब कुछ ही समय में यहाँ से राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर अग्रसर हैं। वहां से वो प्रस्थान करेंगी माननीय राष्ट्रपति जी की साथ संसद के केंद्रीय कक्ष की ओर। Specially placed cameras giving you an inside view of the galleries of Rashtrapati Bhavan. Interesting to know that there are 2.5 kilometers of corridors in Rashtrapati Bhavan. सामने पलम। In architecture, material influences the expression royal, regal, splendid, without being overbearing or overwhelming. The sandstone pink and cream combination used gives a feeling of space and dimension, new meaning, beautifully synced together, keeping Delhi's climate in mind. We are very blessed to have a lovely light breeze blowing here in the national capital. सलामी देगा जनरल सल्यूट मध्य टेक। प्रांगण में समारोहिक और औपचारिक गतिविधियां जारी हैं। राष्ट्रपति भवन का प्रांगण, राष्ट्रपति भवन में कुल 227 खंबे हैं और इसका प्रांगण अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का है। मुख्य द्वार से भीतर तक दोनों ओर हरियाली और नहर है, फव्वारे हैं और यहाँ प्रांगण की लाल बजरी कालीन की तरह चमकती हुई लगती है। प्रांगण के ठीक सामने
जो गुंबद है वही दरबार हॉल का गुंबद, जो दूर से ही राष्ट्रपति भवन की पहचान, बलुआ पत्थर के बने खंभों के ऊपर चारों कोनों पर घंटियों को उकेरा गया है और भव्य और शानदार इमारत राष्ट्रपति भवन, देश के प्रथम नागरिक का आधिकारिक निवास। The work of democracy is hard, the progress of democracy is uneven, and the only path of democracy is through inclusion. Today we walk the talk of inclusion, diversity and possibilities. As Srimati Draupadi Murmu will take oath as India's 15th President. As the first tribal woman President of India, Srimati Murmu has not only made her family, her tribe or her well-wishers proud, she's ensured that every Indian's heart, irrespective of origin or background, beats to the tune of the uplifting rhythm of pride, applause and joy. We belong to a country that breaks stereotypes, that raises eyebrows in surprise, and that believes in raising the bar for innovating, adapting and coping. बहुत सी बातें जो लोगों को आश्चर्य में डाल सकती हैं, लोगों को अविश्वसनीय लगे, भारतीय लोकतंत्र ऐसा करता रहता है, और जिसमें ताजा उदाहरण हमारे देश की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का है, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली और उसके बाद देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचकर उन्होंने करोड़ों करोड़ों मन को प्रेरित किया है और भविष्य में यह संदेश भी दिया है उन्होंने कि संघर्षों से जूझना है, लड़ना है और आगे बढ़ना है। The President's bodyguard here, their commandant, Colonel Anup Tiwari, the second in command, Lieutenant Colonel Ramakant Yadav. राष्ट्रपति अंगरक्षकों की रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इस रेजिमेंट की स्थापना सन 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। सबसे पहले इसे द गार्ड ऑफ मुगल्स कहा गया था, लेकिन बाद में इसे अनेक नाम दिए गए। इस रेजिमेंट का गठन एक विशिष्ट घुड़सवार यूनिट के रूप में हुआ। स्वतंत्रता के बाद कई बार राष्ट्रपति अंगरक्षक ने अनेक युद्ध में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया। राष्ट्रपति अंगरक्षक के सैनिक समारोहिक औपचारिकताओं में दक्ष हैं, वे प्रशिक्षित घुड़सवार और कुशल टैंक चालक भी हैं। The President's bodyguard on magnificent dark bay and bay-colored mounts. And in fact, the guards are riding steeds that are the tallest held by any mounted unit in the country, at a minimum of 15.5 hands, and these magnificent horses are very well looked after by the 44 Military Veterinary Hospital. A unique, distinct regiment. The personnel are handpicked, all of them at least 6 feet tall. And of course, besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men of the bodyguards are trained horsemen, paratroopers and tanksmen. Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan in Sri Lanka in 1988. They've all seen action there. The flag fluttering high, indicating that the President is in Rashtrapati Bhavan, in residence. Equality, freedom, justice,
pluralism, tolerance, respect, participation. The list of values that a democracy stands for include that which has been stated by earlier generations and also those which evolve as time goes by. To keep up with the times, to yet bring in tradition so that the past and the future are connected by the present. That is a legacy we leave behind. नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का जीवन महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। ज्यादातर समाजों में हमने देखा है कि लिंग भेद होता है, बेटा बेटी में भेद किया जाता है और ऐसे में बालिकाओं के सामने, महिलाओं के सामने संघर्ष और भी ज्यादा कठिन हो जाता है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने बालिका विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें बेटियों को बचाने के लिए बेटियों को बचाओ और इसी के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, सीबीएसई की उड़ान योजना, लड़कियों के लिए मुफ्त या राज सहायता प्राप्त शिक्षा, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में महिलाओं के लिए आरक्षण, माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रेरित करने की राष्ट्रीय योजना। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है वो ये कि जितने भी अवसर हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव ना हो, समानता हो, लड़कों के बराबर उन्हें भी आगे बढ़ने के वो सभी अवसर प्राप्त हों और ये सुनिश्चित हो घर से। वो समाज जब भेद नहीं करता, जब बेटा और बेटी समान हैं, तब वो समाज पूरी तरह से विकसित होता है, विकास करता है। ये ऐसी कहानियां हैं जो प्रेरणादायी हैं और जिनकी मिसालें आने वाली पीढ़ियां भी देंगी। In a short while from now, we shall see the arrival here at the forecourt of the President, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect, Srimati Draupadi Murmu. As the constitutional head of the country, the President is de facto also the first citizen of India, playing a significant role of the head of state of India. The President is also the Supreme Commander of the three Indian armed forces. It is laid down in our Constitution that the President has the responsibility and the authority to accord with, to defend and protect the Constitution and its rule of law. The Constitution, which is the basis of our democracy. The Constitution, which shows us the way whenever we tend to get lost. The Constitution, which ensures the values of dignity for all, equality, equity, brotherhood, fraternity, and justice. राष्ट्रपति अंगरक्षक मुस्तैद राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में दरबार हॉल के सामने, ये प्रांगण की मुख्य सीढ़ियां और अब से कुछ देर में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और निवर्तमान राष्ट्रपति दोनों यहां पधारेंगे। उसके बाद उन्हें राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा और फिर वो प्रस्थान करेंगे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। ये दृश्य राष्ट्रपति भवन की ओर से और यहां दरबार हॉल में निवर्तमान राष्ट्रपति और
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति information and informal procession. The President of India, Shri Ramnath Kovind, and the President-elect of India, Srimati Draupadi Murmu, going past and through the Darbar Hall. Under the shadow of Lord Buddha, 5th century BC Gupta period. The dignitaries moving towards the dais for the national salute. राष्ट्रपति अंगरक्षक सलामी देगा राष्ट्र सल्यूट पद्याब्दक President Ramnath Kovind sitting in his vehicle, and accompanying him the President-elect Srimati Draupadi Murmu as they make their way towards Parliament House. राष्ट्रपति भवन से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद प्रस्थान कर रहे हैं संसद भवन के केंद्रीय कक्ष की ओर। उनके साथ राष्ट्रपति अंगरक्षक विशाल भव्य राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से ये काफिला अब धीरे धीरे राष्ट्रपति भवन के मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ भारत के लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण दिन, खास मौका। देश की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में
शपथ लेंगी। रायसीना पहाड़ी पर बना विशाल और भव्य राष्ट्रपति भवन, जिसकी नींव सन 1911 में रखी गई थी और इसी के जयपुर कॉलम के नजदीक से गुजर रहा है ये काफिला, जो अग्रसर है संसद भवन की ओर। The President's limousine is escorted by the President's bodyguard proceeding to gate number 5 of Parliament House. In fact, the 6 Sikh will turn out guard at the southern side of the Jaipur column for departure. Commanding Officer Colonel S.K. Mohanty, personnel from the 3 services, and we showed you shots of this earlier, have lined up the path with arms on the route and will present arms as the dignitaries pass by. राष्ट्रपति भवन की भव्यता, प्रांगण दोनों ओर नहर और फव्वारे और काफिला धीरे धीरे मुख्य द्वार की ओर बढ़ता हुआ। विशाल लोहे का मुख्य द्वार जो विशेष अवसरों पर खोला जाता है, और आज ऐसा ही विशेष अवसर है जब भारत की 15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ ग्रहण करेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद का कार्यकाल पूरा हो रहा है। और ये काफिला धीरे धीरे रायसीना पहाड़ी से अब विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ, वहां से बाईं ओर संसद भवन है जो गंतव्य है इस काफिले का। It's a very poignant moment, reflective moment for President Ramnath Kovind, and of course a joyous and celebratory moment for Srimati Murmu, but also knowing that she has a task ahead and to serve the country to the best of her ability. The guard and personnel from the 3 services lining the path with the fundamental responsibility of maintaining the integrity of the Constitution of India. The President of the largest democracy in the world is vested with specific legislative and judicial and financial powers, among many others, to ensure that the sanctity of the Constitution is upheld. And Indian democracy is the result of the great gift our founding fathers gave us. The gift of a constitution that, other than being the longest written constitution in the world, holds in its embrace the firmness to provide us solid and strong roots and the liberalism to give us wings to grow, fly and change. And as we await the swearing-in ceremony of India's 15th president to take place, Srimati Draupadi Murmu will soon hold with her the sacred responsibility of maintaining the integrity of this constitution as the new president of India. ये काफिला रायसीना पहाड़ी से विजय चौक की ओर बढ़ता हुआ और दोनों ओर तीनों सेनाओं के पर्सनल, बहुत ही खास अवसर, देश के राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं और देश के प्रथम नागरिक होते हैं। बहुत ही खास अवसर जब एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और नई राष्ट्रपति इस पद की जिम्मेदारी अब से कुछ ही देर में ग्रहण करेंगी। There invariably is, as a form of mainstream dialogue, a recurring reference to the values a democratic nation rests on, and moving these values from paper to people
is the true test of democratic governance. Srimati Murmu, as she will shortly take oath today, will be wanting to ensure that she centers her tenure around these values and principles. The values and principles that she has always held dear, in sync with the form of governance she sits atop as its constitutional head. Principles of action that sustain society and democracy to be stable and successful at both the political and social levels. And it is because the scope of these often are justified and vehemently defended values is so far-reaching that they are debated and discussed at the public level. The President's limousine on its way to gate number 5. जन कल्याण की यात्रा सतत निरंतर चलती रहती है। भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बेहद शानदार दिन, जहां सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर किस तरीके से हस्तांतरण होता है, ये इसके हम सब गवाह बन रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। और ये हमारे लोकतंत्र की, हमारी लोकतांत्रिक विरासत की ये खूबसूरत तस्वीर। संसद भवन के निकट पहुंचता हुआ ये काफिला कुछ ही देर में संसद भवन के गेट नंबर 5 पर पहुंचेगा। The carcade making its entry to Parliament House. संसद भवन में दाखिल होता हुआ ये काफिला
So the carcade has arrived in the Parliament House. The outgoing President, Mr. Ramnath Kovind, along with the President-elect, Madam Draupadi Murmu, have now reached the venue, the Central Hall of Parliament, wherein, in just a few moments from now, Madam Draupadi Murmu will be sworn in as the 15th President of India. Only the second woman President of the country, the first tribal President, also the youngest President India has ever had. The President-elect being welcomed by Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu. Along with him is Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, Lok Sabha Speaker Om Birla as well. Both the outgoing President and the President-elect being accorded the welcome outside the Central Hall of Parliament. That's the tradition, the discipline that, we see every 5 years when the outgoing President escorts the President-elect from the Rashtrapati Bhavan to the Parliament premises, wherein, in the iconic Central Hall of Parliament, the President-elect takes oath of office. Madam Draupadi Murmu will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India in the presence of Rajya Sabha Chairman M. Venkaiah Naidu, Lok Sabha Speaker Om Birla, Prime Minister Narendra Modi, members of the Union Cabinet, also the Chief Ministers of various states, state governors as well, and a host of other dignitaries in attendance inside the Central Hall of Parliament. Chief Justice of India, Mr. N.V. Ramanna, will administer the oath of office to Madam Draupadi Murmu, who will, in a short while from now, take oath as the 15th President of India from the iconic Central Hall of Parliament. बिल्कुल अपने आप में ये ऐतिहासिक तस्वीरें कुछ ही पलों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ लेंगी। आजादी के बाद जन्म लेने वाली वो पहली राष्ट्रपति होंगी, साथ ही दूसरी महिला राष्ट्रपति और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति पद तक का सफर तय करने वाली पहली महिला।
भाषण। राष्ट्रपति महोदय, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री रामनाथ कोविंद की पदावधि का अवसान वर्ष 2022 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के श्रावण मास के दूसरे दिन होने के लिए नियत है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्ष वर्ष 2022 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गई हैं। भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मुहर से वर्ष 2022 के जुलाई मास के इस 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1944 के आषाढ़ मास के 30वें दिन प्रदत्त किया गया। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और